हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट जो कि है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, जैसे कि इसके सारे प्रोविजंस और इसकी सारी केस स्टडीज़। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम देखते हैं कि आखिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता क्या है। सबसे पहले तो ये इन्फोर्स हुआ था 1 मार्च 1882 को। कब हुआ था? 1 मार्च 1882 को। और इसका जो मेन सोर्स है वो है इंग्लिश कॉमन लॉ। और इस एक्ट को बनाने का मेन पर्पस क्या था, इस एक्ट को अडॉप्ट करने का मेन पर्पस क्या था? मर्केंटाइल पर्पस, ट्रेड, कमर्शियल और बिजनेस रिलेटेड मैटर्स के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। और इंडिया में इसलिए इस एक्ट को अडॉप्ट किया गया था क्योंकि ये जो टाइम था 1881 का, इस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे उनके जो कंपनीज़ थी, उनकी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत तेज़ ग्रो कर रही थी और उन्हें उसके लिए कोई ना कोई एक ऐसा एक्ट चाहिए था जो उस बिज़नेस को गवर्न कर सके, जो कि ये बता सके कि बिज़नेस में क्या सही है, क्या नहीं है और क्या कैसे होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है। सबसे पहले तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये दो अलग अलग वर्ड अगर हम इन्हें सेपरेट करते हैं दोनों का अलग मीनिंग है। नेगोशिएबल का मतलब किसी चीज़ को इसमें नेगोशिएट करना नहीं है। नेगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफरेबल और इंस्ट्रूमेंट का मतलब है रिटर्न डॉक्यूमेंट। तो मतलब इसका कंबाइन मतलब क्या हुआ? एक ट्रांसफरेबल रिटर्न डॉक्यूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ट्रांसफरेबल रिटर्न डॉक्यूमेंट, एक ऐसा ट्रांसफरेबल रिटर्न डॉक्यूमेंट जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जा सकता है अनलिमिटेड टाइम्स। कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अनलिमिटेड टाइम्स के लिए ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन कब तक? जब तक उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी डेट ना आ गई हो, या जब तक उसका टाइम लिमिट जो है उस इंस्ट्रूमेंट का वो ख़त्म ना हो गया हो। जैसे ही वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो मैच्योर हो जाएगा, उसका ट्रांसफ़र भी ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसे किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज़ अ ट्रांसफरेबल रिटर्न डॉक्यूमेंट विच कैन बी ट्रांसफर्ड अनलिमिटेड टाइम्स अंटिल द इंस्ट्रूमेंट डिडंट गेट मैच्योर। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मैच्योरिटी 3 महीने बाद की है, तो अब वो उस 3 महीने के टाइम पीरियड में कितनी भी बार ट्रांसफ़र किया जा सकता है किसी को भी। वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो मैच्योरिटी डेट जो कि मान लीजिए उसके बाद 3 महीने लिखी है, तो उस 3 महीने के पहले आप किसी को भी कितनी भी बार ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो 3 महीने हो जाते हैं उसके बाद फर्दर उसे कहीं भी नेगोशिएट या फिर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर एक बार इंस्ट्रूमेंट ने मैच्योरिटी गेन कर ली तो उसके बाद उसे नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड होते हैं और कौन से इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो एक्सक्लूड होते हैं। और इसे जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है। ये पता करने के लिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है, हमें केवल 3 सेक्शंस याद रखना है: सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। सेक्शन 4 में है प्रॉमिसरी नोट, सेक्शन 5 है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और सेक्शन 6 है चेक, जिसमें हम डिमांड ड्राफ्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। केवल ये 3 चीज़ें, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, केवल ये 3 चीज़ें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड होती हैं, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं होता। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एक बात और जानने वाली है, जैसे कि बाकी एक्ट्स में जो उस पर्टिकुलर एक्ट की डेफिनेशन होती है वो सेक्शन 2 में दी होती है, मगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट खुद की डेफिनेशन सेक्शन 2 में नहीं दी है। इसमें थोड़ा अलग है। इसमें सेक्शन 13 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की डेफिनेशन दी गई है। बाकी सारे एक्ट्स में क्या देखते हैं कि सेक्शन 2 में सब सेक्शंस होते हैं और उसमें सारी डेफिनेशंस दी होती हैं, मगर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सेक्शन 2 से लेकर सेक्शन 12 तक बाकी डेफिनेशंस हैं और उसके बाद सेक्शन 13 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की खुद की डेफिनेशन है। अभी हमने देख लिया कि हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड क्या क्या करते हैं: प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। केवल ये 3 ही चीज़ें हैं जो हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम क्या चीज़ है जो इंक्लूड नहीं कर सकते, मतलब क्या चीज़ है जो हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की डेफिनेशन में से एक्सक्लूड करते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है ट्रेजरी बिल्स, सेकंड है पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर, थर्ड है करेंसी नोट्स। अब ज़्यादातर लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या करेंसी नोट भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड होता है, क्योंकि हर करेंसी नोट, मतलब हमारी जो करेंसी होती है उसके ऊपर लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर हिज सम ऑफ रुपीज़, जितने का भी नोट है, 100, 200, 500, 2000।
और ये डाउट क्यों आता है, क्योंकि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है वो पेबल होता है या तो बेरर को या तो ऑर्डर को। किसको? या तो बेरर को पेबल होता है या तो ऑर्डर को पेबल होता है। लेकिन नहीं, करेंसी नोट्स जो हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड नहीं होते। अभी मैंने 2 टर्म यूज़ करी, जिसमें सबसे पहला है बेरर और ऑर्डर। ये दोनों क्या होता है? सबसे पहले बेरर वो होता है जिसके पास उस इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन हो, मतलब जिस किसी के पास वो इंस्ट्रूमेंट है, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन है, वो होता है बेरर। और ऑर्डर वो होता है जिसके ऑर्डर से फर्दर उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र या नेगोशिएट किया जाए। मतलब जिसके पास करंटली जिसके पोजीशन में वो इंस्ट्रूमेंट है वो होगा बेरर, और जिसके ऑर्डर से फर्दर उससे नेगोशिएट किया जाएगा उस इंस्ट्रूमेंट को, वो होगा ऑर्डर। लेकिन यहाँ फिर से वही बात आ जाती है कि करेंसी नोट के ऊपर भी यही लिखा होता है, प्रॉमिस टू पे द बेरर हिज सम ऑफ रुपीज़, जितने का भी नोट है। लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखनी होती है कि जो भी करेंसी नोट होता है वो कभी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड नहीं होता। और करेंसी नोट्स के अलावा ट्रेजरी बिल्स, हुंडी, पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर, ये तीनों चीज़ें भी एक्सक्लूड होती हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की डेफिनेशन में से। अब हम देखते हैं कि हुंडी क्या होता है। जो हुंडी होता है वो एक तरह से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि कई जगह ऐसा कहा गया है कि जो हुंडी है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है या फिर प्रॉमिसरी नोट भी हो सकता है। लेकिन एक्चुअली हुंडी होता क्या है? हुंडी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि वर्नैकुलर होता है, मतलब लोकल लैंग्वेज में लिखा होता है, और उसे कौन गवर्न करता है? वहाँ के लोकल कस्टम्स। जिस भी लोकल एरिया के किसी बिजनेसमैन के थ्रू वो हुंडी बनाया गया है, वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में होगा, और वो गवर्न भी वहाँ के लोकल लॉज या लोकल कस्टम्स से होगा। मतलब जो वहाँ पहले के कस्टम्स चले आ रहे हैं कि इस चीज़ के लिए ऐसा ऐसा होता है, वो उसी चीज़ से गवर्न होगा। इसलिए वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं आता है। अगर आप उसे प्रॉपर लॉ से गवर्न करते हैं जो कि पूरे कंट्री में अप्लाई होता है, अगर आप उस हुंडी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट की तरह प्रेजेंट करते हैं पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड हो सकता है। लेकिन अगर आप उस तरह से उसे प्रेजेंट नहीं करेंगे, आप उसे लोकल लॉज से गवर्न करेंगे, उसे लोकल लैंग्वेज में लिखेंगे, तो फिर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड नहीं होगा। जब तक वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रोविज़न से गवर्न ना हो। अगर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रोविज़न से गवर्न होगा तो फिर उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इंक्लूड कर लिया जाएगा। और मान लीजिए हुंडी में कोई ऐसा एक प्रोविज़न है जिसके ऊपर कस्टम साइलेंट है, मतलब उस प्रोविज़न पे या उस डिस्प्यूट पे कस्टम ने कुछ रूलिंग दी ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है उसके ऊपर, तो फिर उसे कौन गवर्न करेगा? उस पर्टिकुलर पार्ट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। उस पर्टिकुलर पार्ट को कौन गवर्न करेगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो आज की वीडियो हमने देखा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक ट्रांसफरेबल रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कि फर्दर नेगोशिएट या फर्दर ट्रांसफ़र किया जा सकता है अनलिमिटेड टाइम्स अंटिल इट गेट मैच्योर। और ये केवल 3 चीज़ों को इंक्लूड करता है, जिसमें सबसे पहला है प्रॉमिसरी नोट जो कि सेक्शन 4 में दिया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो कि सेक्शन 5 में दिया है, और चेक जो कि सेक्शन 6 में दिया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का इंट्रोडक्शन। तो इस एक्ट और इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और उस पर कमेंट करें। थैंक यू।